वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सॉइल के बारे में, जिसके बारे में मैं पिछली 2 क्लासेस भी ले चुका हूं। आज ये 3rd क्लास है। इसमें मैं आपको जो हमारी सॉइल बाकी रही हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सॉइल के बारे में बताया था। इसके अलावा 3 सॉइलों के बारे में बताया था, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और इसके अलावा लैटेराइट सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया था। आज बात करने वाले हैं उससे अगली सॉइल के बारे में। वो सॉइल कौन सी है? वो है माउंटेनियस सॉइल। इसके अलावा हम डेजर्ट सॉइल के बारे में बात करेंगे, पीट सॉइल के बारे में बात करेंगे, रेड सॉइल के बारे में बात करेंगे। ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। गर्मी बहुत है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर का भी ध्यान रखना कि पसीना मुझे बहुत आएगा तो साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, सॉइल के बारे में नेक्स्ट जो सॉइल है आज हमारी, वो है माउंटेनियस सॉइल। कौन सी है? माउंटेनियस सॉइल। जो ये माउंटेनियस सॉइल है, इसे हिंदी में कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। क्या कहते हैं? चलो, छोटा लिख दिया है, बड़ा लिख देता हूं। माउंटेनियस सॉइल। इसे हिंदी में कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। जो पर्वतीय मिट्टी है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सबसे पहले ये कहां पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी आपको नाम से ही पता चल गया होगा, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। अब ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है तो इसमें क्या क्या होता है? जो ऊंचे स्थान होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है? ऊंचे स्थानों पर टेम्परेचर कम होता है, तापमान में कमी आती है और वह क्षेत्र ज्यादातर बर्फीले भी होते हैं। बर्फीले क्षेत्र होने की वजह से यहां पर क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस नहीं होती है। क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लीचिंग प्रोसेस अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जिससे क्या होता है? ऊपर मिट्टी के ऊपर जो सिल्का होता है वो जमीन के नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए मिट्टी में सिल्का बना रहता है। और सिल्का रहने के कारण ये जो मिट्टी है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। तो नोट करते हैं, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। अब ऊंचे स्थानों का मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी सकते हैं कि ये जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? ये जो मिट्टी है वो पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों पर। ये मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना? अब ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्र और ऊंचे स्थानों का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर तो क्या होता है? टेम्परेचर होता है बेटा कम। टेम्परेचर जब कम होता है तो यहाँ का जो क्षेत्र है कैसा होता है?
बर्फीला क्षेत्र होता है। कैसा होता है यहाँ पर? बर्फीला क्षेत्र। जब यहाँ पर ये बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है तो इस क्षेत्र की वजह से, बर्फीले क्षेत्र की वजह से इस मिट्टी में क्या होता है, इस कारण इस मिट्टी में या ये कहें यहां लीचिंग प्रोसेस नहीं होती है। लीचिंग प्रोसेस नहीं होती है तो इस कारण से क्या होता है, इस कारण क्या होता है, इस मिट्टी में सिलिका पाया जाता है। सिलिका पाया जाता है। और जब सिलिका पाया जाता है तो इस सिलिका की वजह से ये मिट्टी कैसी होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? ये मिट्टी एसिडिक होती है। इसके कारण ये मिट्टी एसिडिक होती है। कैसी होती है दोस्तों? ये मिट्टी होती है एसिडिक, यानी कि अम्लीय मिट्टी होती है। ये मिट्टी कैसी होती है? ये मिट्टी होती है अम्लीय। ठीक है ना? और जब मिट्टी एसिडिक होती है तो आपको इतना पता होगा कि मिट्टी के एसिडिक होने की वजह से, मिट्टी का एसिडिक होने की वजह से यहाँ पर जो फसलें हैं वो कम होती हैं। तो लिख सकते हैं अम्लीय मिट्टी की वजह से, अम्लीय या एसिडिक होने के कारण इस मिट्टी में सभी प्रकार की खेती नहीं कर सकते हैं। जब सभी प्रकार की खेती नहीं कर सकते हैं तो कौन सी खेती इस मिट्टी में कर सकते हैं? इस मिट्टी में केवल और केवल बागान फसलें की जाती हैं। कौन सी फसल की जाती हैं? इस मिट्टी में केवल बागान फसलें की जाती हैं। इस मिट्टी में बागान फसलें की जाती हैं। कैसी फसलें की जाती हैं? इस मिट्टी में जो है बागान फसलें की जाती हैं। अब बागान फसलों में कौन कौन सी फसल आती है? बागान फसलों में आती है आपकी चाय, कॉफी और इसके अलावा फ्रूट्स भी आ जाते हैं। ठीक है ना? और फ्लावर भी आ जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं कौन कौन सी खेती हो जाएगी इसमें जाएगी टी यानी कि चाय, इसके अलावा कॉफी, इसके अलावा फ्लावर्स की भी फसलें इसमें हो जाती हैं। ठीक है ना? इस मिट्टी में टी, कॉफी और फ्लावर्स की खेती की जाती है। तो अब ये मिट्टी जो है पाई कौन कौन से क्षेत्र में जाती है? अब आपको पता है कि हमारे भारत में पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन सा है, वहीं पर ये मिट्टी पाई जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक तो पाई जाती है ये जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, ठीक है ना, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में और अरुणाचल प्रदेश में। नोट कर लेते हैं, ये मिट्टी
कहाँ पर पाई जाती है? ये मिट्टी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, केरल के बाद कर्नाटक, कर्नाटका के बाद आप आ जाओ सिक्किम, सिक्किम के बाद आ जाते हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद भी और भी राज्य हैं, जैसे कि तुम्हारा पहाड़ी क्षेत्र पड़ जाएगा, तुम्हारा जम्मू कश्मीर पड़ गया, लद्दाख में पड़ गया, केरल में पड़ गया, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। इन राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि यूपी में चाय की फसल की जाती है, नहीं, कम की जाती है लेकिन कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। उत्तराखंड में कम मात्रा में। चाय की फसल सबसे ज्यादा आपको पता है कहाँ पाई जाती है? असम में। ठीक है ना? ये तो रही तुम्हारी कौन सी? माउंटेनियस सॉइल। माउंटेनियस सॉइल आपको समझ में आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए कि कौन कौन सी है। कि इस मिट्टी में किसकी अधिकता होने की वजह से, पर्वतीय मिट्टी में किसकी अधिकता होने की वजह से ये मिट्टी अम्लीय होती है? तो किसकी अधिकता होती है? सिलिका की अधिकता होती है। सिलिका इस मिट्टी में पाया जाता है, इसलिए ये मिट्टी कैसी होती है? एसिडिक होती है। इसके अलावा माउंटेनियस सॉइल में किस किस की फसलें की जाती हैं? तो मैंने बताया आपको टी, कॉफी, फ्लावर्स। ठीक है ना? टी, कॉफी, फ्लावर्स। इसके अलावा ये मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये मिट्टी पाई जाती है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल के बारे में, जो है डेजर्ट सॉइल। कौन सी है? डेजर्ट सॉइल, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो दोस्तों, ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले आपको डेजर्ट नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कहाँ पाई जाएगी। यानी कि ये जो मिट्टी है ना, वो कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। यानी कि ये मिट्टी ये मिट्टी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये जो मिट्टी है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। आपको पता है कि जहां पर कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में तापमान ज्यादा पाया जाता है और वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। क्या होता है? ऐसे क्षेत्र में
ऐसे क्षेत्र में तापमान ज्यादा तथा वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है और वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। इसलिए जहां पर आपको पता है तापमान ज्यादा होता है और वाष्पीकरण ज्यादा होता है, ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, ऐसे क्षेत्र में मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में मिनरल्स यानी कि खनिज पाए जाते हैं। खनिज पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको पता चल गया होगा कि ये इस क्षेत्र को, ये भारत में कौन सा क्षेत्र है, तो ये भारत में कौन सा क्षेत्र है, यही है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है ना, ये कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान। इसे याद सकते हैं, ये मिट्टी राजस्थान, और ले सकते हैं हरियाणा। हरियाणा के अलावा दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, या फिर ये बोले कि उत्तर पश्चिमी गुजरात, इस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक अन्य नाम से इस मिट्टी को जाना जाता है, इस क्षेत्र को जाना जाता है, यानी कि जो ये 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र वाला वर्षा वाला क्षेत्र है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को रोही भूमि नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? रोही भूमि। तो लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्षेत्र को रोही भूमि कहा जाता है। रोही भूमि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रोही भूमि। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को रोही भूमि कहा जाता है। इसके अलावा जब ये क्षेत्र तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर फसलें कौन कौन सी होती हैं? जब ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ पर जो फसलें होती हैं, या फिर ये बोलूं 50 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले क्षेत्र में फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूं, चना, जौ, सरसों की फसलें इसमें होती हैं। तो इस क्षेत्र में जो फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें हैं? वो है आपकी गेहूं होता है इस क्षेत्र में, गेहूं की खेती होती है, चना की होती है, गेहूं, चना, सरसों आदि की इसमें फसलें होती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जब ये क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से नीचे पहुंच जाता है, क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से कम का क्षेत्र, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र,
कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो उसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? नागफनी की होती है, इसके अलावा खजूर की होती है, और ये दो ही खेती मुख्य रूप से होती हैं, नागफनी की यानी कि कैक्टस और खजूर की खेती होती है। नागफनी की तथा खजूर की खेती यहाँ पर होती है। ठीक है, ये रहा आपका डेजर्ट सॉइल। अब यहां से आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए कि सबसे पहले डेजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के क्षेत्र में डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी अगर 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र में होती है, कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं? गेहूं की, चना की, सरसों की। इसके अलावा 25 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र वाले 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र वाले में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी फसल पाई जाती है? नागफनी और खजूर की खेती की जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा इस मिट्टी में किसकी फसल की जाती है? सरसों की। इसकी की जाती है, सरसों की खेती की जाती है। अब बात करते हैं अगली मिट्टी की, रेड सॉइल। समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, अगली मिट्टी है आपकी रेड सॉइल। अब रेड सॉइल किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, इसका क्या प्रयोग है वो भी सुनना। अगली मिट्टी है रेड सॉइल। अगली मिट्टी का नाम क्या है? रेड सॉइल। यानी कि लाल मिट्टी। ये जो लाल मिट्टी है ये कहां पाई जाती है? सबसे पहले तो इस मिट्टी को एक नाम और है इस मिट्टी का, क्या कहते हैं? इस मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है पीली मिट्टी। इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। पीली मिट्टी भी कहते हैं। अब ये मिट्टी पाई कहां जाती है? जो रेड सॉइल है, ये मिट्टी जो है, जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, यानी कि ये कहें कि जिस क्षेत्र में अधिक तापमान होता है और अधिक वर्षा होती है, जिस क्षेत्र में अधिक तापमान होने के कारण अधिक वर्षा होती है, वहां के क्षेत्र में रेड सॉइल पाई जाती है। तो नोट करते हैं, जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है तथा तापमान अधिक होता है तथा अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, उसी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। यानी कि जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी, वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। अब आपको ये बता दूं, ये जो मिट्टी है जिसका रंग जो लाल क्यों होता है? इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि इस मिट्टी में फेरस ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इसकी मात्रा पाई जाती है, फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ये मिट्टी फेरस
फेरस ऑक्साइड या ये कहें आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड के कारण लाल होती है, लाल होती है। किसके कारण होती है? ये फेरस ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी जो है लाल होती है। जब ये मिट्टी गीली होती है तो इसका रंग होता है रेड। जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो ये इसका रंग होता है रेड। जब ये मिट्टी सूख जाती है तब इसका रंग हो जाता है पीला। तो नोट करते हैं, इसके सूखने के बाद, इसके सूखने के बाद, सूखने के बाद इसका रंग, इसका रंग पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। कब हो जाता है इसका रंग पीला? जब ये मिट्टी सूख जाती है तब इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तथा ये जो मिट्टी है ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है तथा और इस मिट्टी में किस किस की खेती की जाती है? इस मिट्टी में सबसे पहले तो ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। और जब कम उपजाऊ होती है तो खेती कैसे होंगी? फर्टिलाइजर का प्रयोग करके। इस मिट्टी में फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है जिससे इसमें खेती की जाती है। किस किस की? चावल की, तंबाकू की और सब्जी की फसलें इसमें की जाती है। उर्वरकों का प्रयोग करके, उर्वरकों का प्रयोग करके इस मिट्टी में चावल, मूंगफली, तंबाकू आदि की फसल की जाती है। ठीक है। इसका प्रयोग करके, उर्वरकों का प्रयोग करके इस मिट्टी में चावल की, तंबाकू की और मूंगफली की और सब्जियों की फसल की जाती है। अब ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये मिट्टी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? एमपी, यूपी, एमएच महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है इन 3 मिट्टियों के बारे में ही रखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि बोरिंग आपको फील ना हो, इसलिए मैंने सोचा है इन 3 मिट्टियों को ही कंटिन्यू रखते हैं। इसके अलावा जो मिट्टियाँ बचती हैं और कुछ इसके एक्ट हैं जो हमारे भारत में लागू किए गए, कुछ योजनाएं हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंटिन्यू करके बताऊंगा। तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए कि रेड सॉइल को किस और नाम से जाना जाता है? पीली मिट्टी के, येलो सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? यहाँ पर तापमान अधिक होता है और अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा ये मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण या फिर आयरन ऑक्साइड के कारण। ये मिट्टी पीली कब दिखाई देती है? ये मिट्टी जब सूख जाती है तब इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। इस मिट्टी में जो है
ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन उर्वरकों का प्रयोग करके, फर्टिलाइजरों का प्रयोग करके इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। और कौन कौन सी खेती की जाती है? मूंगफली की, तंबाकू की और चावल की और सब्जियों की फसलें इसमें की जाती हैं। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्र में पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।